कि आज कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने जो भी कुछ भी कहा वो आप सबने सुना होगा। हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने जो कहा वो आपने सुना होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट या प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी को यहाँ आना था, परंतु एक हीरोइन के कार्यक्रम में वो व्यस्त है और नेता प्रतिपक्ष को भी जल्दी इसीलिए थी कि उनको भी वहां उस कार्यक्रम में जाना है। जिस वे में वो हमेशा नकारात्मक आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी की खींचतान थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है और गड्ढे में टक जाएगी, क्या दिक्कत? बिल्कुल टकेगी। कल विधानसभा का जब सत्र प्रारंभ होगा, बजट सत्र, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे मित्र आदि गोविंद जी विधानसभा में आएंगे तो अपनी प्रतिभा बताने की कोशिश करेंगे, तो नेता प्रतिपक्ष को अवश्य तकलीफ होगी, ये मान कर चलता हूं। आज हमारे माननीय स्पीकर महोदय ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। काफी दलों के लोग मौजूद थे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। हमारे दल की ओर से मैं था, हमारे मुख्य सचेतक महोदय थे और अन्य साथी दल भी थे। माननीय स्पीकर महोदय ने अपनी बात बताई कि हमारा ये विधानसभा का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है और इस इतिहास को हम बरकरार रखें। महामहिम के अभिभाषण पर हम शांति से सुने, साथ ही साथ सदन के बाहर सदन के अंदर हमारा व्यवहार, हमारी वृत्ति, हमारी बोली, हमारी कृति ऐसी हो कि हमसे लोग सीखें। हमारे इस आदर्श को हम बरकरार रखें। हमारा भी प्रतिपक्ष के साथियों से अनुरोध रहा कि राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की 7-8 करोड़ की जनता के विकास के लिए राजस्थान विकास की डगर पर और आगे बढ़े, रफ्तार पकड़े। वर्तमान भाजपा सरकार ने जो इतिहास के नए आयाम कायम किए हैं, 2 ऐतिहासिक बजट पेश किए हैं, तीसरा ऐतिहासिक बजट आने वाला है। इसमें सरकार की जितनी भी आप सुझाव दे सकते हैं, सरकार को सुझाव दें विकास के संबंधित। विकास में कमी खामी गिनावें और हमने 2 साल बनाम 5 साल का जो तथ्यों से पूर्व लबालब सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की 8 करोड़ 7 करोड़ जनता के बीच में रखा, उसमें एक भी कमी खामी हो तो बतावें। हमको तो ये आश्वासन दिया है प्रतिपक्ष के साथियों ने कि हम विधानसभा में सकारात्मक भाव से आएंगे, नकारात्मक भाव नहीं रखेंगे। परंतु जो भी होगा कल आपके सामने होगा। मैं पुनः आपकी मार्फत उनसे प्रार्थना करता हूं, आराधना करता हूं कि हमारा दल राजस्थान की आवाम विकास के लिए सदन का उपयोग हो, इस पे प्रतिबद्ध रहेगा। प्रतिपक्ष हमारी ताकत है, प्रतिपक्ष हमारी शक्ति है। वो जो भी सुझाव देंगे उसको हम राजस्थान के हित में है, उसको स्वीकार करेंगे। अगर कोई मुद्दे रखेंगे तो तुरंत तथ्यों के अनुसार, नियमों के अनुसार रखेंगे, तो हम उसका जवाब सरकार देने को हर वक्त तैयार रहेगी। और अगर उनका इरादा गलत दूसरा ही कोई है तो हमारा दल भी उसी भाषा में जवाब देना जानता है और देने में इज़्ज़तदार भी नहीं रखेगा, टिटुम नहीं रखेगा। कल महामहिम का अभिभाषण है, उसके बाद में हमारी बीएससी की मीटिंग है जिसमें आगे का कार्यक्रम तय होगा। महामहिम अभिभाषण के बाद शोभाव्यक्ति होगी और उसमें हमारा आगामी कार्यक्रम तय होगा। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप और हम साक्षी रहेंगे, ये विधानसभा का इस सत्र ऐतिहासिक होगा और उसमें अधिक से अधिक जनता के हित के कार्य होंगे। ऐतिहासिक बजट आएगा, जन उपयोगी बजट आएगा और उसमें
राजस्थान का सर्वांगीण हो। जिस स्पीड से राजस्थान अभी विकास की गति पर दौड़ रहा है और अधिक स्पीड से संतुलित होकर के विकास हो, ऐसी हमारा बजट रहेगा। और सरकार अपने जो संकल्प लिए उसकी पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित थी और संकल्पित है। मुख्यमंत्री जी का नहीं आने पर सवाल उठाया उन्होंने, गंभीर नहीं है, इसलिए इसकी गंभीरता दिख रही कि इसमें गति नहीं है। मुझे पता था कि माननीय प्रतिपक्ष के साथी के पास अन्य कोई सवाल नहीं है। मेरा ये कहना है, वो राजस्थान के हित में अति महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त है, जिसमें राजस्थान की आवाम का भला होना है, विकास के काम होना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष किसी हीरोइन के कार्यक्रम में व्यस्त है। अब गंभीरता आप दोनों के दलों की समझ सकते हैं। उनका कोई जवाब उनके पास नहीं है। और चूंकि वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और विधानसभा के पटल में सारे बिल वगैरह लाने जरूरी होते हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में व्यस्त है, इसीलिए वो नहीं आए। उनकी ओर से हम सब थे, मैं था, मेरे आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग थे जो मुख्य सचेतक है, अन्य दल के साथी थे। इसलिए ये उनका आरोप मुझे पता है कि नकारात्मक भाव के पास कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कभी भी आप देखेंगे सिर्फ वो नकारात्मक सुर्खियों में बने रहने की बातें करेंगे। एक भी बात बताओ जिसका कोई जवाब दिया जा सकता हो, और उनका ये आरोप है वो मिथ्या है। भाई साहब, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि डोटासरा जी इसलिए नहीं आए क्योंकि वो किसी हीरोइन के कार्यक्रम में व्यस्त थे। तो ये जो महत्वपूर्ण नहीं थी कि सर्वदलीय बैठक, सर्वदलीय बैठक सबसे महत्वपूर्ण होती है, राजस्थान के विकास के लिए है। और प्रदेश का अध्यक्ष नहीं आवे तो विचारणीय बिंदु है। लेकिन वो इनवाइटेड होते हैं क्या सर इसमें, इस मीटिंग में? प्रदेश के अध्यक्ष हमेशा इनवाइटेड होते हैं। और मैं आपकी मार्फत ये, हालांकि मैं नकारात्मक भाव कभी नहीं रखता, पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान माननीय अशोक गहलोत भी एक भी सर्वदलीय की बैठक में नहीं आए। पर ये प्रश्न मैं नकारात्मक भाव रखता ही नहीं, हम नकारात्मक करते ही नहीं। नकारात्मक काम कांग्रेस का है। हम सकारात्मक बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। इसीलिए उनका जो भी कहना है सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए सुरसुरी बातें करनी, और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी उनका नहीं कहना। बिल को लेकर आसान क्षेत्र का बिल है और कई बिलों का। देखिए, आसान क्षेत्र से संबंधित एक बिल को कैबिनेट ने पास किया है। संभावना इस विधानसभा में प्रस्तुत कर पास करवाने की है। आसान क्षेत्र कब होता है, क्या होगा, इसके संबंध में आप और हमारे मध्य बात हुई है। अगर सरकार के समक्ष ये रिपोर्ट आती है, इनपुट आता है, जनसंख्या असंतुलन बहुत ज्यादा अधिक संख्या में बिना किसी कारण के दबाव से बढ़ रहा है, किसी वर्ग विशेष के लोगों को औने पौने दावों में संपत्ति बेचने के लिए सरकमस्टांसेस पैदा करके बाध्य किया जा रहा है, वर्ग विशेष के लोग, समुदाय विशेष के लोग ऐसा वातावरण पैदा कर देते हैं कि वहां दूसरे समुदाय का लोग रह नहीं सकते, सद्भावना कम होती है, दंगे फिसाद की स्थिति हो जाती है। ऐसी अनेक सरकमस्टांसेस होने पर सरकार उसकी या उस नियमों में निर्धारित नियम उसकी जांच करवाएगा। जांच में सत्य पाए जाने पर वो आसान क्षेत्र घोषित होगा। आसान क्षेत्र घोषित होने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। कम से कम कोई अवधि निश्चित नहीं है, 1 महीना 1 साल कभी भी हो सकता है। और किसी भी क्षण जांच के उपरांत पाया जाए वो आसान क्षेत्र कायम रखने की आवश्यकता नहीं है तो उसे विड्रॉ भी किया जा सकता है। आसान क्षेत्र में अगर नियमों की कोई अवहेलना करता है, सुनवाई के उपरांत उसे 3 से 5 वर्ष तक की सजा के प्रावधान है। धन्यवाद।